नमस्कार विद्यार्थियों और नमस्कार साथियों। आज अपन टॉपिक लेते हैं भारत में मानसून व जलवायु। भारत में मानसून और जलवायु अपने कल पढ़ा था। भारत में मानसून और इसके साथ आज ऐड है जलवायु। अब कल अपन ने पढ़ा कि मानसून शब्द है वो मौसिक शब्द से, अरबी भाषा का शब्द है, उससे मिलकर के, और भारत में जो मानसून आता है वो अरब सागर से आता है। क्योंकि अपने भारत के चारों तरफ की स्थिति देखते हैं तो सबसे जो दक्षिण में है अपने हिंद महासागर, और जो पूर्व में है अपने बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम है अरब सागर। क्या है पश्चिम में? अरब सागर। और उत्तर में है अपना हिमालय। अपना जो इंडिया है या भारत है उसके अपन चारों तरफ देखें, जो पूर्व में है वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पश्चिम में, हिंद महासागर दक्षिण में, और उत्तर में हिमालय पर्वत। अब मानसूनी हवाएं का क्या रुख है और किस प्रकार मानसून किससे प्रभावित होता है वो आज अपन अध्ययन करेंगे। कल अपन ने देखा कि अपने भारत में से उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश निकलती है कर्क रेखा। क्या निकलती है? कर्क रेखा। कितनी है? 23 डिग्री और 5 मिनट। तो ये भारत के बिल्कुल 8 राज्यों में से निकलती है। और अपन कल 8 राज्य पढ़े थे। सबसे पहले पूर्व से लेते हैं गुजरात, फिर राजस्थान, फिर एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड व पश्चिम बंगाल। यहां तक ठीक है। अब परीक्षा में जो महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं वो ये है कि ज्यादातर कंफ्यूजन वाली स्थिति हो जाती है। जो 7 राज्य है पूर्व उत्तर के, उनमें से तो उनमें से है अपना एक तो त्रिपुरा। कौन है? त्रिपुरा। इसको टी के द्वारा भी याद कर लेना। और मिजोरम, यह है मिजोरम। इसको आप मिजो याद कर लो, याद हो जाएगी मिजोरम। ये अपने जो कर्क रेखा को काटते हैं, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। अब अपन देखते हैं, ये अपन ने देखा कि इस वजह से जो हिंद महासागर है वो सबसे नीचे, या बंगाल की खाड़ी, ऊपर हिमालय, और इधर आ जाएगा अरब सागर। ठीक है। अब अपन चलते हैं आगे, इसको करते हैं साफ। अब जो कर्क रेखा है उसके द्वारा भारत में मुख्यतः 2 जलवायु बांटा हुआ है। जो कर्क रेखा
के उत्तर में और दक्षिण में जलवायु का फर्क मिलेगा, अंतर मिलेगा। उत्तर में जो है उसको उपोष्ण जलवायु, कैसी है? उपोष्ण जलवायु। यानी कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा भारत के मध्य 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बिल्कुल बीचों बीच गुजरती है, 8 राज्य से होकर गुजरती है, और सबसे नजदीकी जो शहर है झारखंड की राजधानी रांची, दूसरा जो सबसे नजदीक शहर है या राजधानी है गुजरात की गांधीनगर। और अब देखते हैं अपन, उत्तर में जो जलवायु होती है उसको कहते हैं उपोष्ण, उपोष्ण कहा जाता। दक्षिण में जो जलवायु है उसको कहेंगे उष्ण जलवायु। कैसी जलवायु है? उष्ण जलवायु है। कैसी जलवायु है? उष्ण जलवायु है। अब उष्ण जलवायु होने के कारण या तापमान भी क्या रहेगा? या तापमान ज्यादा रहेगा। क्या रहेगा? ज्यादा। और इसकी अपेक्षा यह तापमान क्या रहेगा? कम रहेगा। तापमान उष्ण में जलवायु, उष्ण जलवायु है वहां पे तापमान ज्यादा, और उपोष्ण जलवायु जो उत्तर में है कर्क रेखा से, वहां का तापमान कम रहेगा। अब ये तो हो गई दो मुख्य जलवायु, अपन ने देख लिया। कर्क रेखा के उत्तर में उपोष्ण, कर्क रेखा के दक्षिण में उष्ण। उष्ण जलवायु में तापमान ज्यादा रहेगा और उपोष्ण में तापमान कम रहेगा। अब जलवायु है वो, उसका वर्गीकरण, ये तो दो थी, पर जलवायु 4 प्रकार की पाई जाती है भारत में। जलवायु कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की। जलवायु कितनी है? 4 प्रकार की। अब कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की। ये 4 क्या है? प्रकार है। किसके? जलवायु के। तो अपन सबसे पहले जो जलवायु है वो है उष्ण जलवायु। कैसी है? उष्ण जलवायु। ये कर्क रेखा के से उत्तर में, किस तरफ है? उत्तर में, यानी उत्तरी भारत में। कैसी जलवायु? उष्ण जलवायु है वो कर्क रेखा के दक्षिण में है। कहां पे है? कर्क रेखा के दक्षिण में। और उपोष्ण जलवायु है, उपोष्ण जलवायु वो कर्क रेखा से रेखा के उत्तर में है, यानी दक्षिणी भारत में। दक्षिणी भारत में जलवायु कैसी मिलेगी? उष्ण। और उत्तरी भारत में जलवायु कैसी मिलेगी? उपोष्ण। अब तीसरे प्रकार की जलवायु है वो शीतोष्ण। क्या नाम है? शीतोष्ण जलवायु। कैसी प्रकार की है? शीतोष्ण जलवायु। अब शीतोष्ण जलवायु कैसे मिला? शीत और उष्ण दोनों का समावेश है। शीत और उष्ण दोनों का क्या है? समावेश है, इसीलिए इसको शीतोष्ण कहा गया। और अंतिम प्रकार, चतुर्थ प्रकार की जलवायु है वो है शीत जल वायु। कैसी है? शीत जल वायु। परीक्षा में पूछ लें कि भारत में कितने प्रकार की जलवायु है, तो आप बता सकते हो 4 प्रकार की। और या इनमें से कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है, तो ये याद रहेंगे, और जो दूसरा कोई ऑप्शन होगा उसको अपन बाहर निकाल देंगे और वो अपना उत्तर
सही हो जाएगा। इसीलिए आप पूरे ध्यान से सुनिए और ध्यान से आप इस वीडियो को देखो, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएगा, मुझे विश्वास है। अब अपन ने देख लिया कि कर्क रेखा के दक्षिण में दक्षिणी भारत है और दक्षिणी भारत में उष्ण जलवायु। कैसे है? उष्ण जलवायु है तो तापमान क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। और उपोष्ण जलवायु यानी दक्षिण की अपेक्षा उत्तरी भारत का तापमान कम रहेगा। और शीतोष्ण जलवायु, और ये शीत और उष्ण दोनों का समावेश है, इसलिए शीतोष्ण जलवायु कहते हैं। अब अपन अगले टॉप अभी इसी में देखते हैं, पहले इनके आप बाद में शीत जलवायु। अब अपन देखते हैं सबका एक एक का प्रकार, अगली देखते हैं। चारों प्रकार हो गए, आप नोट कर सकते हो। सबसे पहले लेते हैं अपन ने देखा शीत जलवायु है। शीत जलवायु में तापमान क्या रहेगा? कम रहेगा, बिल्कुल ही तापमान नीचा चला जाएगा। और उपोष्ण, अब शीतोष्ण जलवायु से संबंधित प्रश्न बनते हैं, किससे बनते हैं? तीसरे प्रकार की है शीतोष्ण जलवायु। शीतोष्ण जलवायु है वो भारत के या भारत में कहां कहां पाई जाती है, तो अपन इसका पता लगाते हैं कहां कहां पाई जाती है। एक तो दक्षिणी भारत में पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पे कौन सी? एक तो नीलगिरी, किसकी? नीलगिरी। और दूसरी और पर्वत पहाड़ियां है, पर्वत है, वो है अन्नामलाई की पहाड़ियां। किसकी? अन्नामलाई की पहाड़ियां। और भी जगह है भारत में, वो है हिमालय क्षेत्र में। किसमें? हिमालय क्षेत्र में। अब परीक्षा में पूछ ले कि शीतोष्ण जलवायु भारत में निम्नलिखित में से कहां पाई जाती है या कहां नहीं पाई जाती है, इस प्रकार के प्रश्नों का जवाब अपन दे सकते हैं। अगर अपन को पता होगा कि ये शीतोष्ण जलवायु है, वो भारत की नीलगिरी, अन्नामलाई की पहाड़ियां और हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। समझ में आया? आ जाएगा, बहुत ध्यान से देखो आप, बिल्कुल एंजॉय करते करते। शीतोष्ण जलवायु देख लेते एक बार और। शीतोष्ण जलवायु जिसमें शीत और उष्ण दोनों का समावेश हो, और ये भारत के नीलगिरी की पहाड़ियां, ये दक्षिण भारत में आए हुए हैं, और ये हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। अब अपन देखते हैं अगला है अपना शीत जलवायु। कौन सी अंतिम जलवायु है? शीत जलवायु। यहां पे तापमान निम्न होता है। तापमान कैसा होता है? निम्न होता है या न्यून होता है, न्यून स्तर पर पाया जाता है। कैसा होता है? न्यून स्तर पर, एकदम कम होता है। न्यून यानी कम, बिल्कुल माइनस में चला जाता है पारा। यहाँ पे कहां चला जाता है? माइनस में। तो यहां इसलिए इसका नाम शीत क्षेत्र में, ठंडी जगह पे, इसलिए इसका नाम शीत जलवायु। जो जल और वायु है वो दोनों ही कैसे होंगे? शीत होगा, इसलिए ये शीत जलवायु है। अब कारण ये कहां होती है? ये हिमालय से के ऊपर, हिमालय के ऊपरी क्षेत्र कितने
लगभग आप देख लो 4,500 मीटर पर, 4,500 मीटर की ऊंचाई पर, कैसी जलवायु पाई जाती है? शीत जलवायु। कहां पे? हिमालय क्षेत्र के ऊपरी भाग में। ऊपरी भाग कितना, आपको संख्या भी तथ्य याद होने चाहिए, कितने? 4,500 मीटर। क्योंकि परीक्षा में तथ्य पूछ लेते हैं सम्मिलित करने के लिए, तो आपको तथ्य एकदम परफेक्ट याद होंगे, तो आपको बिल्कुल ही घबराने की आवश्यकता नहीं है, और आपका जो टॉपिक है वो एकदम सही ढंग से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इसलिए इसको एक बार आप ध्यान से सुने। शीत जलवायु, ये भारत के हिमालय क्षेत्र के ऊपरी स्तर पर, जो ऊपरी हिमालय है, और कितने मीटर की ऊंचाई पर? 4,500 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। समझ में आया? अब अपन चलते हैं आगे, इसको मिटा देते हैं। अब एक तथ्यात्मक प्रश्न और आ रहा है, उसको आप बड़े ध्यान से देखो। जैसे कि पूछ ले, भारत में मानसून कैसा है? भारत में मानसून है वो अनिश्चित, अनिश्चितता पाई जाती है, यानी निश्चित नहीं है। मानसून कैसा? अनिश्चितता होती है। इसलिए भारतीय जो कृषि है, भारत में जो कहीं बहुत ज़्यादा सूखा हो जाता है, कहीं पर अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि की ये संभावना चलती रहती है भारत में। तो इसीलिए भारत का जो कृषि या मानसून है, वह मानसून जुआ कहा गया कृषि को, यहाँ की कारण मानसून का जुआ, क्योंकि बारिश की अनिश्चितता है, यानी कोई निश्चित नहीं है मानसून। मानसून कैसा है? अनिश्चित, इसलिए मानसून का जुआ भारतीय कृषि के लिए ये नुकसानदायक होता है। इसीलिए सूखा पड़ने से स्थिति बड़ी गंभीर हो जाती है। अब है भारत की, जो अपन देखते हैं, भारत में औसत वर्षा कितनी है, कितने सेंटीमीटर है? औसत वर्षा, औसत वर्षा भारत में, संपूर्ण भारत में किसी राज्य की अत्यधिक, जैसे मेघालय और पूर्वी उत्तर भारत में अत्यधिक वर्षा होती है, और जैसलमेर, लेह लद्दाख जैसे क्षेत्र में निम्न स्तर में वर्षा होती है, और सब राज्य की अलग अलग स्थिति और भौगोलिक स्थिति के कारण वर्षा में फर्क होता है। तो भारत की जो औसत वर्षा सबकी मिलाकर के 118 सेंटीमीटर, कितनी है? 118 सेंटीमीटर। औसत वर्षा भारत की कितनी है? 118 सेंटीमीटर। कितनी है? 118 सेंटीमीटर। औसत वर्षा भारत में कितनी है? 118 सेंटीमीटर। अब कि अगला सवाल है कि सर्वाधिक वर्षा, यानी सर्वाधिक वर्षा कहाँ पाई जाती है या कहाँ होती है वर्षा भारत में? बिल्कुल आपके दिमाग में आया होगा, मेघालय राज्य है, वहाँ एक स्थान है मासिन राम, जो खासी पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ है? खासी पहाड़ियाँ। अब इस पूछ लें, खासी पहाड़ी, पहाड़ी क्या कहां पर? मेघालय। सर्वाधिक वर्षा भारत में मेघालय में स्थान है मासिनराम और खासी पहाड़ियां, और यहाँ वर्षा
भारत में नहीं, सर्वाधिक संसार में भी सबसे ज्यादा, संसार में सर्वाधिक स्थान, संसार में वर्षा वाला सर्वाधिक स्थान, वर्षा वाला सर्वाधिक स्थान, यानी सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो आप बता दोगे माशिनराम। कहाँ बताओगे? माशिनराम। और माशिनराम में वर्षा कितनी होती है? अब आप देखोगे जो वर्षा होती है वहां बहुत ज्यादा, यानी 11,142 सेंटीमीटर इतनी बारिश हो जाती है। ये स्थान कहाँ पे है? मेघालय में। और मेघालय में खासी पहाड़िया क्षेत्र है, वहाँ पे माशिनराम स्थान है, वहाँ पे संसार की सर्वाधिक वर्षा होती है। और वर्षा कितनी होती है? 1142 सेंटीमीटर। और सर्वाधिक वर्षा का कारण क्या है भाई? वहाँ क्या वजह है? क्योंकि वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो कीप नुमा है। पहाड़ियाँ कैसी है? कीप नुमा होने कारण, कीप नुमा होने कारण यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। क्यों? कि क्यूब जिस प्रकार कीप होता है उसी प्रकार होती है, तो सारा पानी वहीं इकट्ठा हो जाता है, एकदम समतल नहीं है, तो सारी बारिश वहीं होती है। और वहीं होने कारण वहाँ वर्षा का जो औसत वर्षा का जो उस स्थान की वो बहुत अत्यधिक होती है। और पहले, इससे पहले स्थान था चेरापूंजी, ये भी वहीं था चेरापूंजी, ये भी मेघालय में था। यहाँ भी पहले सर्वाधिक वर्षा वहां होती थी, पर प्राकृतिक परिस्थितियां की वजह से स्थान में परिवर्तन हो गया है। और यहाँ वर्षा होती अब लगभग 1,000 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 1,000। भारत में औसत वर्षा 118 सेंटीमीटर। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भारत में जगह तो बताएंगे मेघालय में स्थित माशिनराम। और कौन सी पहाड़ियां हैं? खासी पहाड़ियां। वर्षा का सर्वाधिक होने के कारण कीपनुमा पहाड़ियां। संसार में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी यही है। और सर्वाधिक वर्षा है तो कितने सेंटीमीटर होती है औसत वर्षा? 1,142 सेंटीमीटर। अब दूसरा है उसी राज्य में जो पहले सर्वाधिक वर्षा होती थी, अब वो स्थान पीछे रह गया, तो वो जगह चेरापूंजी। ठीक है, और अपन लेते हैं अब आगे। अब अपन आगे लेते हैं कि सबसे कम वर्षा कहां होती है भारत में। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान, तो सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। लद्दाख भारत का सबसे बड़ा जिला भी है लद्दाख। लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर ये पहले एक ही राज्य होता था, पर 300 धारा 70 को समाप्त कर दिया गया। अब लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? अब केंद्र शासित प्रदेश। तो यहां पे एक जगह है लेह, यहां बहुत ज्यादा टूरिस्ट घूमने के लिए जाते हैं, बाइकर्स होते हैं, वो लद्दाख खूब जाते हैं घूमने के लिए। और यहां पर सिर्फ आप देखोगे औसत वर्षा बहुत कम होती है, वो होती सिर्फ 5 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर। कितनी होती है? सबसे कम वर्षा वाला भारत में स्थान लद्दाख जिले में लेह। कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और अपने राजस्थान में देखें
तो राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है मोहनगढ़, और यहाँ होती है 12 सेंटीमीटर वर्षा। कितनी होती है? बहुत न्यून है, पर लद्दाख लेह से थोड़ी ज्यादा। और ये भी ठंडा प्रदेश है बिल्कुल, और ये शीत जलवायु में पाया जाता है। किसमें? शीत में। और जो मोहनगढ़ जैसलमेर है ये उष्ण जलवायु में आएगा। किस में आएगा? उष्ण जलवायु। तो आज अपन ने पढ़ा वो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। एक बार अपन देख लेते हैं। कर्क रेखा के उत्तर में और दक्षिण में जलवायु का विभाजन होता है। किसके आधार पर? कर्क रेखा के आधार पर। जो उत्तर में है वो उपोष्ण और दक्षिण में है वो उष्ण। भारत में जलवायु कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण और शीत। और जो शीत जलवायु वो हिमालय के ऊपरी क्षेत्र में कितने? 4500 मीटर की ऊंचाई के ऊपर में। और शीतोष्ण जो जलवायु है अपन देखते एक बार, नीलगिरी, अन्नामलाई की पहाड़ियां वे हिमालय के कुछ क्षेत्र में। और भारत की जो जलवायु मानसून अनिश्चित के कारण मानसून को जुआ भी कहा जाता भारतीय कृषि के लिए। भारत की औसत वर्षा कितनी होती है? 118 सेंटीमीटर। ठीक है। भारत में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम मेघालय राज्य में, और खासी पहाड़ियां कितनी होती है? 1142 सेंटीमीटर। पहले थी चेरापूंजी में, जब भी अब वहां पे 1000 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और जो सबसे कम वर्षा भारत में होती है वो जगह है लेह, जो लद्दाख जिले में और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। और कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर। और राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है मोहनगढ़ में। कितनी होती है? वहां पे वर्षा होती है सिर्फ और सिर्फ 12 सेंटीमीटर। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नए नए नित्य नए वीडियो मिलते रहेंगे। आप इसका बिल्कुल लाभ लें। धन्यवाद।